हेलो फ्रेंड्स, HTML के इस नए वीडियो सीरीज़ में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम एक HTML फाइल क्रिएट कर सकते हैं। एक टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करके देखेंगे कि कैसे हम उसमें अपना HTML5 का कोड और आसानी तरीके से लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, HTML के बेसिक टैग्स को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और मैं यहाँ ओपन करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड। आप सीधे गूगल में भी टाइप कर सकते हैं VS कोड, और ये जो सबसे पहला लिंक आएगा ये है विजुअल स्टूडियो कोड का। तो यहाँ से आप तीनों OS के लिए, चाहे मैक, चाहे विंडोज़, चाहे लिनक्स, तीनों के लिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा टेक्स्ट एडिटर है जो कि हमें हेल्प करेगा अपने वेब पेज को क्रिएट करने में। तो अभी मैं इन्हें क्लोज़ कर देता हूँ और आ जाते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। यहाँ पे मेरा पुराना फ़ोल्डर ओपन है, मैं इसे क्लोज़ कर देता हूँ। तो जब आप पहली बार विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह टाइप दिखेगा। यहाँ से आप न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई भी फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे एक वर्क स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मेरे आपको कुछ रीसेंट फ़ोल्डर्स दिखेंगे। तो जो भी आपके फ़ोल्डर हैं यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सटेंशंस हैं, जहाँ से आपको सबसे पहले तो इंस्टॉल करना है लाइव सर्वर। जो सबसे पहले आ रहा है लाइव सर्वर, इसे आपको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर ओपन करते हैं। चलिए मैं यहाँ से ओपन फ़ोल्डर करता हूँ, HTML देन ओपन। तो ये मेरा HTML का फ़ोल्डर यहाँ ओपन हो गया है। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं गो लाइव का ऑप्शन है यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में। ये उस एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है जिसके थ्रू हम अपने इस HTML पेज को ब्राउज़र पे लाइव देख सकते हैं। अब उससे क्या होगा कि जब मैं भी कुछ भी अपना HTML फाइल में चेंजेस लाऊंगा, ये ऑटोमेटिक सेव होकर ब्राउज़र में रेंडर हो जाएगा इन द सेंस ये सारे कंटेंट को ब्राउज़र में डिस्प्ले करा देगा और आपको मैन्युअली ब्राउज़र को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना पड़ेगा। ये एक छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत काम का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आइकन आपको मेन दिखेंगे, एक तो न्यू फाइल क्रिएट करने का और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करने का। तो मैं न्यू फाइल पे जाऊँगा और एक क्रिएट करूँगा demo.html। ये बोल रहा है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो मैं इसे रीनेम करके मैं दे दूँगा first.html। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, बस याद रखें आपका पेज का एक्सटेंशन .htm या .html होना चाहिए। दोनों फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। आई प्रेफर HTML। जब आप आ जाते हैं फर्स्ट HTML के अंदर, HTML में सारे काम मेरे टैग्स पे होते हैं। तो टैग्स क्या होते हैं? तो ओपन क्लोज और उनके बीच में टैग नेम, देन सेम क्लोजिंग टैग नेम। तो आप देख सकते हैं मैंने एक टैग ओपन क्रिएट किया और उसी का क्लोजिंग टैग क्रिएट किया, और इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा वो मेरा चाइल्ड टैग होगा। तो जो मैंने टैग ओपन और क्लोज़ किया, इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पेरेंट टैग है, और इनके बीच में मैं अगर सब टैग, तो ये मेरे चाइल्ड टैग होंगे। ओके, तो अब जब टैग के बारे में जान गए तो अब देखते हैं सारे मेजर टैग्स। तो सबसे पहला डॉक टाइप। डॉक टाइप HTML का ज़रूरत पड़ा है ताकि ब्राउज़र को ये बता सके कि मेरा HTML का वर्जन क्या है, और डॉक टाइप HTML रिप्रेजेंट्स HTML5। ओके, तो इसके बाद आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टैग, दैट इज़ HTML। तो HTML टैग को आप कह सकते हैं रूट टैग या फिर पेरेंट टैग। तो पेरेंट टैग के अंदर में मेरे हेड एंड बॉडी। ओके, तो अब हेड सेक्शन का क्या काम है और बॉडी सेक्शन का क्या काम है? तो मेरे हेड में जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो कि ब्राउज़र को चाहिए, मेरे वेबसाइट के बारे में ब्राउज़र कैसे समझेगा कि इसका टाइटल क्या है, तो मैं टाइटल में अपने वेबसाइट का टाइटल दे दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हेलो वर्ल्ड। मेरे एक्सटर्नल लिंक्स, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे CSS के फाइल या मेरे जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट को हेड सेक्शन में नहीं रखना चाहिए, इसके पीछे एक रीज़न है। मैं इन्हें फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगा कि हमें HTML के हेडिंग में जावास्क्रिप्ट को नहीं रखना चाहिए। तो इसके बाद आप CSS के फाइल्स को यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं।
और आते हैं बॉडी में। तो बॉडी सेक्शन मेरा वो सेक्शन है जो कि ब्राउज़र में शो करता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स राइट माई नेम। मैंने कोई टैग नहीं डाला, मैंने सीधा अपना नाम लिखा। ओके, अब इसे गो लाइव करता हूँ, और जब आप गो लाइव करेंगे तो ये एक विंडो ओपन करेगा ब्राउज़र में, जहाँ पे आउटपुट शो कर रहा है प्रतीक शाह, जो मैंने बॉडी सेक्शन के अंदर लिखा था। ओके, तो अब आप देखेंगे कि मैंने जो टाइटल लिखा था हेलो वर्ल्ड, वो तो कहीं शो ही नहीं कर रहा है। तो वो शो कर रहा है पर वो अभी हिडन है। तो इसे कैसे देखेंगे? जब आप एक और टैब ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे टैब का टाइटल आ गया हेलो वर्ल्ड। चलिए अब अपने इस बॉडी टैग के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स डाल देते हैं। तो मैं इसे हटा देता हूँ और मैं सबसे पहले डालूँगा एक हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग कैसे लिखते हैं? हेडिंग मेरे स्टार्ट होते हैं H1 से। H1 के अंदर मैं कुछ भी लिखूँगा, फॉर एग्जांपल। तो अब ये हेडिंग बन गया। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बोल्ड है और फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ हो गया है। उसी तरह एक पैराग्राफ टैग है जो कि P से रिप्रेजेंट होता है, और इसके बीच में मैं कुछ भी लिखूँगा तो इसे वो पैराग्राफ बना देगा। ठीक है, तो आपने सीखा है हेडिंग टैग, आपने सीखा पैराग्राफ टैग। अब आते हैं हेडिंग के अलग अलग टाइप्स। तो हेडिंग के हमारे पास 6 अलग अलग टाइप के टैग हैं। अब देखते हैं इनका यूज़। फॉर एग्जांपल 1, देन 3, देन 4, देन 5, देन 6। इसे मैं 2 कर देता हूँ। अब देखिए इनका डिफरेंस, आपको बहुत आसानी से नोटिस हो जाएगा इनका डिफरेंस। आप देखेंगे कि H1 मेरा सबसे बड़ा है, उसके बाद H2, देन H3 एंड देन सो ऑन। ये छोटा होता चला गया। तो जैसा रिक्वायरमेंट हम वैसा हेडिंग टैग यूज़ करेंगे। इसके अलावा चलिए मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अभी हमने हेडिंग भी लिख लिया, हमने पैराग्राफ भी लिख लिया। इसके बाद आता है ब्रेक टैग। पहले देखते हैं ब्रेक टैग करता क्या है। चलिए मैं एक टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। ये मैंने इस पैराग्राफ को कॉपी किया, सपोज़ इतना, और मैं इसे पी टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब ये पैराग्राफ कुछ इस टाइप का दिखना चाहिए, बट नहीं, ये शो करेगा एक स्ट्रेट लाइन में जितना ये कवर कर पाए, उसके बाद फिर बाकी कंटेंट को नेक्स्ट लाइन में। ये ठीक है बट उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है। अब इसे कैसे अच्छे तरीके से मैं नेक्स्ट लाइन में कंटेंट को लेके आऊँ? तो उसके लिए मैं करूँगा ब्रेक टैग यूज़। तो ब्रेक टैग क्या करता है मेरा, इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। आप देख सकते हैं मैंने कैसे 2 वर्ड्स के बीच में BR टैग को यूज़ किया है। ओके, तो इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही डिस्ट्रैक्टेड तक मेरा लाइन प्रिंट हुआ, उसके बाद न्यू लाइन आ गया, और इसे पूरा इस लाइन में कंटिन्यू किया है। तो यहाँ पे भी ब्रेक टैग यूज़ कर लेते हैं। आपके ऊपर है आप कितना ब्रेक टैग यूज़ करना चाहें। मैं एक और यूज़ कर लेता हूँ। दिस इज मच बेटर। ये पहले से बहुत बहुत बेटर दिख रहा है। ओके, ठीक है। तो ब्रेक टैग के बाद हम देखते हैं हॉरिजेंटल रूल। अब ये क्या होता है? आप HR टैग जब डालिएगा तो आउटपुट देखिएगा एक स्ट्रेट लाइन आया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेरा कंटेंट ख़त्म हो गया, तो उसके बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो ये HR टैग के थ्रू हुआ है। ओके, तो आज हम लोग सीखे HTML का फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे यूज़ करते हैं, कैसे HTML टैग काम करता है, कैसे हेड, कैसे टाइटल, देन बॉडी, देन H1 टैग,
then h1 tag to h6 tag, then paragraph tag, then break tag, then horizontal rule। ये सब टैग्स को यूज़ करके एक अच्छा सा पेज बनाते हैं। चलिए देखते हैं। तो मैं बनाऊंगा, मैं एक पहले से एक पेज बना के रखा हूँ, उसे आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा नाम है, देन यहाँ मेरे बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है, देन यहाँ पे मेरा एजुकेशन है। एजुकेशन को मैंने लिस्ट में शो किया हुआ है। हर एजुकेशन के बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो किया है। उसके बाद यहाँ मेरा स्किल्स है। हर स्किल्स के बाद मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो किया है। आप देख सकते हैं कि ये वाला लिस्ट और ये वाला लिस्ट काफ़ी अंतर है। इसमें 1 2 3 से डिनोट है, यहाँ पे ओनली बुलेट पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ पे मेरा लास्ट हॉबीज़ सेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्मल पैराग्राफ है, यहाँ पे पैराग्राफ है बट वो इटैलिक है। तो इसे कैसे क्रिएट करना है, चलिए वो देखते हैं। तो आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पे। इस पेज को मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पे, और एक HTML का ब्लैंक टेम्पलेट क्रिएट करता हूँ। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, HTML:5। यहाँ आप देख सकते हैं सजेशन में एमिट एक फीचर है जो कि हमें ऑटो कंप्लीशन में हेल्प करता है। तो मैं जैसे ही HTML:5 लिख कर एंटर प्रेस करूँगा तो ये मेरा एक बेसिक टेम्पलेट क्रिएट कर देता है मेरे लिए। अब यहाँ पे मैं टाइटल सेट कर देता हूँ, प्रतीक रिज्यूमे, और आते हैं बॉडी सेक्शन में। अब बॉडी के अंदर सबसे पहला मेरा क्या था, मेरा है नाम, जो कि H1 में है। उसके बाद आता है मेरा डिस्क्रिप्शन। मैं डिस्क्रिप्शन को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे यहाँ पे p टैग में पेस्ट कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये न्यू लाइन में तो सारे टेक्स्ट को पेस्ट किया है, बट जैसे ही मैं ब्राउज़र में आ करके देखूँगा तो ये स्ट्रेट लाइन में आ गया है। आई होप आपको पता है ये ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए इसे ठीक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ br टैग, हर एक के बाद लगा लेता हूँ मैं, और तीसरे में लगाने का ज़रूरत नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी नेक्स्ट लाइन में। ओके, तो मच बेटर। अब आते हैं, उसके बाद है मेरा एजुकेशन सेक्शन। तो ये भी मेरा हेडिंग में है और आई होप आप गेस कर सकते हैं ये H2 में है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा H2 और उसमें मैं लिखूँगा एजुकेशन। तो एजुकेशन के बाद यहाँ आप देखेंगे कि ये एक बुलेट पॉइंट्स में है। मेरा पहला एजुकेशन, देन ये दूसरा एजुकेशन, देन ये तीसरा एजुकेशन। इन तीनों को बुलेट पॉइंट्स में कैसे डालना है देखते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ, जो कि आप देख रहे हैं थोड़ा बोल्ड है। तो अब बोल्ड कैसे लिखते हैं, तो बोल्ड आप लिखते हैं बी टैग के बीच में। अब मैं यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखता हूँ, नहीं रहने देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं विद्या विहार को बोल्ड में कर दिया है, बट ऐसे लिखना सही नहीं है। इसे हमें किसी टैग के अंदर डालना ज़रूरी है, या तो हेडिंग या तो पैरा। तो मैं इसे पी टैग के अंदर डाल देता हूँ, मच बेटर। कोई चेंजेस नहीं दिखेगा बट ब्राउज़र को पता रहेगा कि ये एक पैराग्राफ है, इसीलिए। ठीक है, पी टैग के बाद मैं यहाँ पे अपना पासिंग ईयर लिख देता हूँ, 2016 to 2020। ओके, मच बेटर। एंड द लास्ट एफिलिएशन। ओके, मैं इसे भी पी टैग में डाल देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ये मेरा ग्रेजुएशन सेक्शन हो गया, बट यहाँ पे अभी भी मेरा बुलेट पॉइंट नहीं आ रहा है। वो कैसे आएगा, तो बुलेट पॉइंट्स होते हैं लिस्ट, और हम लिस्ट दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि क्रिएट होते हैं UL से,
जस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट, और दूसरा होता है ऑर्डर्ड लिस्ट, सिमिलरली OL शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इसके बीच में लिखते हैं, मैं इन्हें हटा देता हूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के मैं अंदर आया हूँ और यहाँ पे मैं अपना पहला सेक्शन पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं ये थोड़ा साइड से इंडेंट तो हुआ है, बट अभी भी बुलेट पॉइंट्स नहीं शो कर रहे। तो बुलेट पॉइंट्स शो करेंगे लिस्ट आइटम से। कैसे? तो LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। तो मेरा जो भी लिस्ट का आइटम होगा वो LI के अंदर होना चाहिए, तभी वो बुलेट पॉइंट्स में शो करेंगे। एज ऑफ नाउ चलिए ये आप देख सकते हैं LI की मदद से यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स आ गया। ओके, तो इसी तरह मैं बाकी लिस्ट आइटम क्रिएट कर लेता हूँ जल्दी से। डन। आई होप इतना काफ़ी है। ओके, बट यहाँ पे आप देखेंगे कि हर लिस्ट आइटम के बाद एक हॉरिजेंटल लाइन है जो कि थोड़ा बेटर है, दिख रहा है। तो वो यहाँ पे नहीं है, तो वो कैसे लाएं? हॉरिजेंटल लाइन आता है HR टैग से। मैं दो लिस्ट आइटम के बीच में एक HR टैग लगा दिया, देखते कैसा दिखता है। मच बेटर। तो एक लिस्ट आइटम, देन हॉरिजेंटल लाइन, देन नेक्स्ट लिस्ट आइटम, देन अगेन एक और डाल देता हूँ, ये बेटर है। तो मेरा एजुकेशन सेक्शन भी हो गया। अब आता है मेरा स्किल सेक्शन का। वापस से एक हेडिंग, और इस बार मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर वापस से लिस्ट आइटम क्रिएट करेंगे। तो चलिए लिस्ट आइटम में मैं पहला लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डालूँगा स्ट्रॉन्ग। तो अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है? तो स्ट्रॉन्ग इज सिमिलर टू बोल्ड, बट स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग भी देता है ब्राउज़र को। ये एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है। फॉर एग्जांपल ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि मैंने स्ट्रॉन्ग टैग से इसे बोल्ड किया है, और ये विद्या विहार जिसे मैंने बोल्ड टैग से बोल्ड किया है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ब्राउज़र को भी पता रहेगा कि विद्या विहार को बोल्ड करना है, बट वो बस विजुअली बोल्ड करने के लिए। बट जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बात आ रहा है तो इसे बोल्ड तो करना ही है, बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्राउज़र को बताना है। इसे भी स्ट्रॉन्ग टैग को भी आप P टैग में रखेंगे। तो इसे मैं लिखूँगा एम्फेसाइज्ड वे में। फॉर एग्जांपल C, देन जावा, देन स्विफ्ट। अब यहाँ पे मैंने एम्फेसाइज्ड वे में इसे लिखा, बट इसका क्या काम है ये आप देख सकते हैं। इसने मेरे टेक्स्ट को इटैलिक कर दिया है। इटैलिक मतलब स्लाइटली टिल्टेड। तो ये थोड़ा बेटर दिखता है लुक में। ये काम आप आई टैग से भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी सिमिलर ही है जो कि यहाँ पे है। तब डिफरेंस क्या है? अगेन ये बस विजुअली, जो मेरा इटैलिक टैग है ये बस विजुअली इटैलिक इसे टिल्ट किया है, बट ये जो मेरा C, जावा, स्विफ्ट है इसे एम्फेसाइज किया हुआ, मतलब इन पे थोड़ा ज़्यादा जोर डाला जाता है, ब्राउज़र की तरफ से इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। ओके, तो इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं। आपने सभी ने नोटिस किया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल C में // पाइथन में हैश। तो HTML में कमेंट आता है, तो इसके बीच में मैं जो भी लिखूँगा ये एक मेरा कमेंट होगा। ओके, तो कमेंट का एक और शॉर्टकट की है कमांड स्लैश या फिर कंट्रोल/। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आपने इन सब का नोट्स बना लिया होगा ताकि आपको बाद में कहीं दिक्कत ना हो। एक बेसिक सा एक HTML फाइल क्रिएट करें
जिनमें आप अपने ट्रैवल जर्नी के बारे में लिखेंगे, कहीं भी कोई भी ट्रैवल जो आपने किया हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। हेडिंग सेक्शन प्रॉपर डालेंगे, प्रॉपर पैराग्राफ डालेंगे, प्रॉपर ऑर्डर्ड लिस्ट एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे, उनमें लिस्ट आइटम सही से डालेंगे, कहाँ पे ब्रेक टैग यूज़ करना है, कहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूल यूज़ करना है, उन सबको डालेंगे। आप अच्छा सा टेम्पलेट क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे सेफ एंड हैप्पी कोडिंग। बाय।